आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, लेकिन हर किसी का बराबर हक होना चाहिए। हिंदू से इतना नफरत क्यों करते कांग्रेस पार्टी? आज 70-80% हिंदू होने के बाद भी एकजुट नहीं है। ये मार खा रहे, सब तरफ से ही मार खा रहा है। हिंदू को कोई सहारा नहीं। हिंदू को अपनी खुद अपनी जंग, अपनी लड़ाई खुद लड़ने पड़ेंगे। तो सिख समाज सब चीज में आगे है, लेकिन मुसलमान ही क्यों पीछे हो गया भाई? क्यों हो गया? 18% मुसलमान होने के बाद संगठन क्यों मानते हैं? सेकुलर क्यों मानते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन की, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया था कि ये जो सनातन है, डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी है, जिस तरह से डेंगू मलेरिया का जो है उसे रोकथाम नहीं की जा सकती, उसको पार लगाना ही अच्छा है। वैसे ही ये धर्म एक ऐसा है जिसका खात्मा कर देना चाहिए। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे मतलब सेक्युलर मुल्क है, यहाँ हर किसी का हक सेम होना चाहिए। हाँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, लेकिन हर किसी का बराबर हक होना चाहिए। कुछ भी हो, चाहे अगर किसी इंसान की कभी गलती हो तो वो पूरे धर्म पे नहीं आना चाहिए। ये किसी पर्टिकुलर इंसान की गलती हो सकती है, पूरे धर्म की नहीं होती है। तो जो उन्होंने बोला है, स्टालिन ने बोला है, उदयनिधि ने जो बोला है कि डेंगू मलेरिया की तरह है सनातन। आप अगर इस्लाम की बात है हम करेंगे तो सबसे प्रायोरिटी दी जाती है हर इंसान को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, सबसे पहली प्रायोरिटी है इंसान की। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। साथ साथ में खड़गे ने भी कहा है कि जो धर्म बांटता हो, जो सनातन बांटता हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, मैं उदयनिधि के साथ हूँ। नहीं, ये वो तो बिल्कुल गलत बात है। अगर उसके साथ कोई भी रहे तो वो गलत है, उसके साथ जितने भी लोग रहेंगे गलत है। गलत को अगर हम गलत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो साथ साथ में उदयनिधि का ये भी कहना है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, नहीं, मैंने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल नहीं, सही है। अगर आप वोटिंग भी कीजिए, ऐसे ही वोटिंग भी कीजिए, उसके खुद के समर्थक है वो भी यही कहेंगे कि गलत बात है। अपोजिट की तो बात ही नहीं है, अपोजिट की तो बात ही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उदयनिधि स्टालिन की बात हो रही है, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि जो सनातन है एक बीमारी है, बीमारी को रोका नहीं जा सकता, उसको जड़ से खत्म करना चाहिए। क्या लगता है? मैडम बात क्या है, हिंदू जो धर्म है ना, वो चूड़िया पहन रखे हैं। आज आपने देखेगा सूडान के अंदर में एक मुसलमान को कुरान जला दिया था, पूरे मुसलमान एक हो गया था। आपने मनोहर फारूकी देखे होंगे तेलंगाना के अंदर में, जो कॉमेडियन था, उसने हिंदू के देवी देवता के ऊपर कॉमेडी कर रहा था। वहाँ पे इतने मुसलमान भाई बैठा, किसी ने ये नहीं बोला आप किसी की धर्म के ऊपर आप क्यों वो कर रहे हो, सब तालियां बजा रहा था। जब उसकी एक्शन में, जब नुपुर शर्मा जब इनको बयान दिया था, इनको तुरंत मिर्ची लग गया, उसके सर तन से जुदा का नारा लगाने का काम किया, जिस समय कन्हैया कुमार के सर तन से जुदा कर दिया गया था राजस्थान के अंदर में, मुंबई के अंदर में सर तन से जुदा कर दिया गया था। आज हिंदू के होते उसने जो बोला है, ये बयान दिया हिंदू सनातन को खत्म कर देना चाहिए, डेंगू है, मलेरिया है। हमने कह रहा हूँ, कहावत है, एक गधे के गर्दन में अगर हीरा पहनाओगे तो गधे को चमक तो आएगा ही। वही हाल उसकी है। अगर उस सच्चा बाप के, अगर एक बाप की औलाद हो ना, तो दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखे कम से कम। अगर सच्चा बाप की औलाद हो तो हिंदू धर्म को पता है, हिंदू धर्म कुछ कहेगा नहीं। अगर हम इनको गाली भी देंगे, सहनशीलता है इनका। क्या वजह है जो हिंदू धर्म चुप रहता है हमेशा? भाई चुप खामोश रहता है इनकी, भाई इनके सामने इनकी। आपने देखा यहाँ क्या हुआ, जब एक शिक्षक ने एक बच्चे के साथ हुआ था, होना भी नहीं चाहिए। शिक्षक बच्चे के लिए कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई मजहब नहीं होना चाहिए, बच्चे किसी भी धर्म का हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। उसका हम भी वो आलोचना कर रहे हैं। उसके लिए राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट करके देखो किया। वहीं पर प्रयागराज के अंदर में एक हिंदू लड़का अपनी बहन को इज्जत बचाने के लिए उसको मार के रोड पे घसीट के मार के जान से मार दिया। एक बार भी नहीं, लोग एक बार ट्वीट किया जी इसे नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने, कोई भी नेता ने किया। क्यों भाई हिंदू से इतना नफरत क्यों करते कांग्रेस पार्टी? करता क्यों है? क्या हो गया? हिंदू ने क्या इनको क्या किया? हम क्यों नफरत कर रहे हैं हिंदुओं से? साथ में खड़गे भी समर्थन कर रहे हैं उदयनिधि का। आज आपने देखे सिख के साथ 1984 में यही कांग्रेस ने इनके साथ अत्याचार किया था। क्या हाल किया था इंदिरा गांधी को? क्या काम किया था? मतलब जो सिख समाज है ना, अपने धर्म बचाने के लिए अगर हिंदू जो चूड़ी पहन रखे, इनको हमेशा मार खाने ही पड़ेंगे। जिस दिन ये जादव बन के लड़ेंगे तो मार खाएंगे, राजपूत बन के लड़ेंगे तो मार के, जिस दिन हिंदू बन के लड़ना सीखेंगे ना, उस दिन मार करके आएंगे। मतलब जातिवाद छोड़ के जिस दिन हिंदू बनेंगे
उस दिन कहीं ना कहीं जो सनातन का बेड़ा पार हो। आज आपने देखे थे, बोले बजरंग दल के हम बैन कर देंगे कर्नाटक के अंदर में, पूरा सनातन हिंदू ने उसको कांग्रेस के वोट देके वो कर दिया, बोला ये मोहब्बत की दुकान खोलें। वही जैन मुनि की हत्या हो गई मोहब्बत की दुकान के अंदर में। वही केरल में जो मुस्लिम लीग पार्टी का युवा नेता बोला हिंदुओं को जला के मारेंगे, हिंदुओं को टांग टांग के मारेंगे, खामोश रहा वही कांग्रेस पार्टी। ये मणिपुर के बात करते हैं, राजस्थान के अंदर में एक गर्भवती महिला को बेनंगन कर दिया गया, वहाँ क्यों नहीं गया? प्रियंका गांधी बोलते हम लड़की हूँ, लड़ूंगा, क्यों नहीं गया वहाँ पे? क्यों वहाँ से भाग जाती है? ये सिर्फ ये खाली ये देखती है कि हिंदू के लिए कोई मायने नहीं रखते वो। जब राहुल गांधी खुद ही क्या मायने रखता है उनके लिए? मैडम जी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने वहाँ पे बोला था, राजस्थान के अंदर में जैसलमेर में बोला था हम हिंदू धर्म के मानते ही नहीं हूँ। वहां से आने के बाद दिल्ली आते ही जनेऊ पहन लिया था, मंदिर जाने शुरू कर दिया था। इस पे विश्वास करने ही नहीं चाहिए कांग्रेस और हिंदुओं को। सनातन हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाने वाला कौन था? इंदिरा गांधी ने गोरक्षक पर गोली चलवाया था कि नहीं चला? 1974 में गोली चलवाने का काम किया था। वो हाल देखें इंदिरा गांधी क्या हुआ। वही राजीव गांधी था, तमिलनाडु हिंदुओं पर गोली चलवाया, वही राजीव गांधी क्या हाल हुआ। वही मुलायम सिंह था, कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया। क्या लगता है जिस तरह से ये बयान दिया गया है, उनका कहना है कि मुझ पे किसी ने केस करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं उसको पढ़ने भाई हम क्या बोले, गधे के गर्दन में अगर हीरा पहनाओगे तो वही होगा ना। ये हिंदू को सोचना चाहिए, हिंदू को सोच समझना चाहिए। आज 70-80% हिंदू होने की बात भी एकजुट नहीं है। ये मार खा रहे, सब तरफ से ही मार खा रहा है, सब तरफ से प्रताड़ित हो रहे हैं। उसके बाद में इनको शर्म नहीं आ रहा, समझ आ रहा, तो दुनिया कौन समझाएंगे इनको? कौन समझाएंगे? आज किसी के उसकी बहन के साथ होगा, कल उसी की बहन के साथ होगा, कल परसों किसी और बहन के साथ होगा। यही तमाशा देखते रहेंगे। साथ में खड़गे भी उनके समर्थन में वो कहते हैं आज आप- कि जो धर्म किसी को बांटता हो मैं उस धर्म का साथ नहीं देता। आज मैंने क्यों कांग्रेस नहीं है उसके साथ? कांग्रेस नहीं है क्या? आज आपने देखो जब CNRC है तो पूरा शाहीन बाग को जाम कर दिया गया, 1 महीने के लिए जाम कर दिया गया। लेकिन हिंदू की हिम्मत ने घर से बाहर निकलेंगे, सिर्फ ये टुकड़े के बल पर पड़ते ही। आज आपने देखे कश्मीरी पंडित को घर करके भगा दिया वहां से, कश्मीरियों से। तो क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है। हिंदू मुस्लिम के हिंदू के सहारा कोई भी नहीं है, बीजेपी भी सहारा नहीं है। आप बता दो बीजेपी क्या क्या हिंदू के लिए? आप बता दो क्या क्या हिंदू के लिए बीजेपी? आप बता दो। हिंदू का कोई सहारा नहीं। हिंदू को अपने खुद अपनी जंग अपनी लड़ाई खुद लड़ने पड़ेंगे, आगे आके लड़ने पड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे तो ऐसे ही मार खाएंगे, मार खाते ही रहेंगे। तो जिस तरह से वो बोला जा रहा है, जैसे इस तरह के बयान सामने आते हैं या सनातन पे या धर्म के पे कोई बोलता है, तो क्या लगता है सही मैडम, बात हम तो है बोल रहा हूँ, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, क्या सही? चाहे ये है, इनकी माँ ने दूध पिलाया है, दूसरे धर्म के मजहब के बारे में एक बार बोल के देखे। नहीं बोल सकते, इनको पता अच्छा, ये सब अपने क्या धर्म कर के रहे हैं, बारे में बोल सिर्फ अपने के लिए बोल सकते हैं। इनको पता अच्छा। हमारे कोई कुछ कहने, दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखे तब मर्दगानी समझेंगे हम। हाँ, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? हम तो पूछ रहे हो क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते क्यों नहीं है? सिर्फ एक ही धर्म के टारगेट क्यों करते हैं? चाहे एक्टर मूवी वाले हो, सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करता है, चाहे राजनेता है सिर्फ मुसलमान के 10% वोट के लिए इसी हालत वोट बयानबाजी के करते हैं। लिए सिर्फ सिर्फ ये वोट के अब मुसलमान के भी भला नहीं किया है आपने। ये बताओ 18% मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे है, उसके पास तालीम है, कुछ नहीं है। आज 1% जो जैन समाज है आज बिजनेस में, क्वालिफिकेशन में, सब चीज में आगू है। जो सिख समाज सब चीज में आगू है, लेकिन मुसलमान ही क्यों पीछे हो गया भाई? क्यों हो गया? 18% मुसलमान होने के बाद भी संगीत क्यों मानते हुए, सेकुलर क्यों मानते हैं? इसके पीछे कांग्रेस की हाथ है, बहुत बड़ा मजहब है। क्या उसको पता है कल ये अगर मान लो देश की इस्लाम राष्ट्र बना देंगे, हम अपना धर्म बदल लेंगे राजनीति के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये कोई धर्म नहीं मानते, हिंदू ने कुछ नहीं मानते। लेकिन हिंदू को सोचना चाहिए, हिंदू को अपनी विचार करना चाहिए। थोड़ी देर बैठ के विचार, हमारा जो बाप दादा गलती किया, हम गलती दोबारा हम ना करें। जी, समझ गए? आने वाला समय दशा दिशा बहुत बदलने वाला है। अच्छा, दिशा बहुत बदलने वाला। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने सीधा सनातन धर्म पे वार किया है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा है, कोरोना जैसा है, उसको जड़ से खत्म करना चाहिए। आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।